क्लाइमेट चेंज सिर्फ टेम्परेचर नहीं बढ़ाता, वो बारिश भी बढ़ाता है और वो बारिश का अभाव भी बढ़ाता है। जब होती है बारिश तो जबरदस्त होती है, वो ऐसे नहीं जैसे कि बस फुहार है, ऐसा होता है जैसे कि एक पानी की दीवार खड़ी हो गई है जमीन और आसमान के बीच में, ऐसे होती है बारिश। और जब वैसे बारिश होती है तो वेट बल्ब टेम्परेचर ऐसे भागता है आसमान की ओर, और जब वैसे बारिश होती है तो पानी भरता है, जल भराव होता है और फिर उससे डेंगू, चिकनगुनिया ये सब खड़े होते हैं। मिडिल क्लास को डेंगू नहीं होता क्या? और जल भराव का ज्यादा बड़ा मंजर हमें मेट्रोज में ही देखने को मिलता है। गांव वगैरह में ड्रेनेज उतनी बड़ी नहीं समस्या होती जितनी बड़ी उदाहरण के लिए मुंबई या बैंगलोर में होती है। तो मिडिल क्लास को क्यों लग रहा है कि उन पे फर्क नहीं पड़ना है? AQI का और क्लाइमेट चेंज का बहुत सीधा रिश्ता है, ये दो अलग अलग समस्याएं नहीं होती हैं। जब आप AQI की बात करते हो वो भी एक तरह का पॉल्यूशन है, वहाँ डस्ट होती है, और जब आप क्लाइमेट चेंज की बात करते हो वो भी एक तरह का पॉल्यूशन है, वहाँ कार्बन डाइऑक्साइड होती है। और ये दोनों तरह के एटमॉस्फेरिक पॉल्यूशन अंतर संबंधित हैं, इंटर रिलेटेड हैं। नवंबर के मध्य के बाद के दिनों में ये हर साल निश्चित हो जाना है कि स्कूल बंद होंगे ही होंगे, एजुकेशन डिसरप्ट होगी ही होगी, क्योंकि AQI 500 पार करेगा ही करेगा। मिडिल क्लास के बच्चे स्कूल नहीं जाते क्या? या मिडिल क्लास को लग रहा है क्लाइमेट क्राइसिस बस गरीबों के लिए है? अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी हवा में जहर है, AQI इतना बुरा है तुम टहल नहीं सकते। तुम टहलने जाओगे खौक 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 खासोगे, लगेगा गले में मेटल घुसा हुआ है। अप्रैल आते ही इतना गर्म हो गया कि अब आप वॉक नहीं कर सकते, और जुलाई आते ही पानी इतना भर गया कि अब आप वॉक नहीं कर सकते। तो बताओ वॉक करोगे कब? या मिडिल क्लास AC चला करके भीतर ट्रेडमिल पर वॉक करेगी? हम किस मुगालते में हैं? AC के लिए पावर प्लांट भी अपने ही लगाओगे अपने घर में?